मॉर्निंग स्टूडेंट। जानते हैं कक्षा 8 के लिए एक क्वेश्चन है हिंदी सब्जेक्ट से। कक्षा 8 जानते हैं आप लोग का एग्जाम होने वाला है। आज एग्जाम से भी कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। जो हम लोग पढ़ चुके हैं उसी को पुनरावृत्ति करा रहे हैं। कुछ क्वेश्चन को जैसे देख रहे हैं कि पहला क्वेश्चन है कि स्वप्न बड़े हो पढ़ने का क्या महत्व है। ये क्वेश्चन हम लोग लिटरेचर में पढ़ चुके हैं, लिख चुके हैं, फिर भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो एग्जाम है सामने इसके लिए। दूसरा है सपनों के पृथ्वी पर चलना जो सीखना चाहिए स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन लिखाया जा चुका है, शायद आप लोगों को याद होगा, फिर भी इसको एक बार रिवाइज करें। आगे है स्वर संधि के भेदों का नाम। यह व्याकरण से टॉपिक है जो व्याकरण में हम लोग संधि पढ़ चुके हैं, जिसमें संधि के किसे कहते हैं, संधि के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं, स्वर संधि क्या होता है, व्यंजन संधि क्या होता है, विसर्ग संधि क्या होता है, इन सब के बारे में हम लोग क्लास में पढ़ चुके हैं। अगर ना पढ़ चुके हैं या कुछ भूल गए हैं तो इसको हम फिर से कुछ रिवीजन करा देते हैं। स्वर संधि के भेदों का नाम। जानते हैं कि संधि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। संधि में हमेशा पहले पद के शब्द के अंत में और दूसरे शब्द के पहले में बदलाव, उसी को हम संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से जो विकार यानी जो परिवर्तन होता है उसी को हम संधि कहते हैं। स्वर संधि के भेद। स्वर संधि जानते हैं कि संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के जो 5 भेद होते हैं वो होते हैं, इसमें से आ जाता है गुण संधि, वृद्धि संधि, यंग संधि, अयादि संधि, दीर्घ संधि। ये 5 प्रकार होते हैं। तो वही कह रहा है कि संधि, स्वर संधि के भेदों का नाम लिखना। तो बता दिए कि जिसके 5 प्रकार जो होते हैं वो होते हैं स्वर संधि के 5 प्रकार। नंबर 1 दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यंग संधि और 5वां होता है अयादि संधि। ये 5 प्रकार होते हैं स्वर संधि। एक बार नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है संधि के भेदों की परिभाषा सहित बताइए। जानते हैं कि संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और इनका परिभाषा सहित बताना है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम के व्यू से। आगे है रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द से आप क्या समझते? तो जानते हैं उससे पहले हम लोग क्लास ले चुके हैं शब्द का, जिसमें शब्द का वर्गीकरण किया गया है। एक उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा रचना या बनावट के आधार पर, तीसरा प्रयोग के आधार पर, चौथा अर्थ के आधार पर। ये सब या एक व्याकरणिक प्रकार के आधार पर, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो उसी में रचना या बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। इसमें से आता है रूढ़,
यौगिक और तीसरा योग रूप। हम बता सकते हैं कि रूढ़ ऐसे शब्द होते हैं जिसको खंड करने के बाद वो निरर्थक होता है। निरर्थक कहने का मतलब जिसका कोई अर्थ न हो। तो हम याद रख सकते हैं कि रूढ़ ऐसे शब्द को कहते हैं जिसको खंड करने के बाद निरर्थक और जिसका कोई अर्थ न हो। जब रूढ़ की बात आता है तो यौगिक भी बता दे। जैसे हम कह सकते हैं आँख, अगर आँख को अलग करेंगे, ख को अलग करेंगे तो दोनों निरर्थक होगा, जिसका कोई अर्थ नहीं होगा। तो ये रूढ़ शब्द। यौगिक की बात करें तो यौगिक ऐसे शब्द को कहते हैं जिसको खंड करने के बाद दोनों का अलग अलग अर्थ निकलता है। जैसे हम कह सकते हैं विद्यालय, विद्या का मतलब होता है ज्ञान, आलय मतलब उसका गाँव, यानी दोनों का अलग अलग अर्थ होता है। योग कहता है कि अपने अर्थ को छोड़कर एक विशेष अर्थ प्रकट करे। जैसे दशानन, जिसे 10 आनंद युक्त सी हो, दशानन अर्थात रावण। गजानन, गणेश जी को कहा जाता है। चक्र पानी, जिसके पानी में चक्र हो अर्थात विष्णु। तो जो अपने अर्थ को छोड़कर एक विशेष अर्थ प्रकट करे उसे हम कहते हैं योग। अब बात करते हैं विकारी शब्द का क्या है। जानते हैं कि हम लोग शब्द में ही पढ़ चुके हैं कि प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। एक होता है विकारी, एक होता है विकारी और दूसरा होता है अविकारी। अविकारी को हम अव्यय भी कह सकते हैं। और अव्यय का मतलब है जिसका कोई परिवर्तन न। तो हम कह सकते हैं विकारी शब्द ऐसे शब्द को कहते हैं जिसका लिंग वचन काल कारक के आधार पर परिवर्तन होता है, उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। और ऐसे शब्द जिसका लिंग वचन काल कारक के आधार पर कोई परिवर्तन न हो उसे हम अविकारी शब्द। तो यही होता है अविकारी जिसका कोई परिवर्तन न। अब करा कि इसके कितने भेद होते हैं। तो जानते हैं कि विकारी शब्द के जो भेद होते हैं वो विकारी शब्द के 4 भेद। विकारी शब्द के 4 भेद होते हैं। विकारी शब्द के 4 भेद। नंबर 1 संज्ञा, नंबर 2 सर्वनाम, नंबर 3 विशेषण और नंबर 4 क्रिया। यही विकारी शब्द के 4 हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। कि विकारी शब्द का क्या अर्थ होता है, इसके कितने भेद होते हैं। अब करा कि शब्द से क्या तात्पर्य। शब्द जानते हैं कि शब्द वर्णों के क्रमबद्ध समूह को शब्द कहते हैं। जिस तरह से हम लोग कहते हैं कि जब हम लोग लिखित रूप से या मौखिक रूप से पहले वर्ण सीखते हैं, फिर लिखित रूप से जब वर्ण सीखते हैं क ख ग, तो उसके बाद हम लोग को सिखाया जाता है वो वर्णों को मेल करना यानी सार्थक करना। तो हम कह सकते हैं कि वर्णों के सार्थक समूह या व्यवस्थित समूह को हम शब्द कहते हैं। इसका वर्गीकरण, तो इसका वर्गीकरण एक उत्पत्ति के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर और रचना या बनावट के आधार पर। बाकी किताब में पढ़ते, किताब में अलग अलग देते हैं, कहीं कहीं व्याकरणिक प्रकार के आधार पर देते हैं। तो अपनी किताब में देख लेना कि अपनी किताब में कितने आधारों पर बांटा गया। और उसके बाद विकारी शब्द है। अगर अविकारी की बात करें तो अविकारी का कहीं कहीं 5 प्रकार देते हैं, कहीं कहीं 4 प्रकार। अगर 5 की नाम ले तो अविकारी शब्द जिसको अव्यय कहते हैं, जिसका लिंग वचन काल कारक के आधार पर कोई परिवर्तन न होता। तो
तो इसके 5 प्रकार हो सकते हैं। अगर 5, इसमें से नंबर 1 होता है क्रिया विशेषण, दूसरा समुच्चयबोधक, तीसरा विषयादिबोधक, और 4 नंबर में हम लिख सकते हैं संबंधबोधक, और एक होता है निपात। एक होता है निपात, ये अव्यय के लिए, अव्यय के टॉपिक होगा 5 और 5 अलग अलग करके पढ़ना है। 5 प्रकार होते हैं, निकाली सबके 4, इसको नोट करेंगे। अब कुछ संधि से ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिखा रहे हैं। इसको समझाते भी हैं। संधि विच्छेद, संधि विच्छेद करना आप लोग जानते ही हैं। नंबर 1 जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए इस क्लास को अटेंड करेंगे। ध्यान रखें कि हॉस्टल वाले बच्चे गर्मी की छुट्टी पर गए हुए हैं, वो गर्मी की छुट्टी का आनंद ले रहेंगे, क्योंकि पढ़ाई जरूरी है। इसलिए इस क्लास को जरूर अटेंड करेंगे, देखेंगे वीडियो को। जैसे हिमालय, बताते क्लास में कि हिमालय जिसमें आ की मात्रा हो, बड़ी ऊ की मात्रा हो, बड़ी ई की मात्रा हो, तो दीर्घ संधि होता है। तो यह हिमालय और जोड़ आ बराबर आ होता है, पहली जोड़ आलय, इसका संधि दूसरा है विद्यालय, हो गया विद्या जोड़ आलय। ये भी दीर्घ संधि नहीं जाएगा, क्योंकि आ जोड़ आ बराबर आ होता है। 3 नंबर पराधीन, ये होगा पर जोड़ अधीन, और जोड़ अ बराबर आ होता है। 4 नंबर है सुरेंद्र, इसका होगा सुर, जोड़ इंद्र, उसके बाद सदुपयोग, व्यंजन संधि में पढ़ाया गया होगा कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा को पहले में परिवर्तन करते हैं। यानी प्रत्येक वर्ग का, जैसे कवर्ग, सवर्ग, टवर्ग, कवर्ग और पवर्ग, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, जैसे हम कह सकते हैं कि दिगंबर, यहाँ ग है, ग तीसरा है, तीसरा क ख ग होता है, तो ग को हम पहले में परिवर्तन करेंगे। एक जोड़ अंबर बनेगा। उसी तरह यहाँ देखेंगे तो ध्यान देंगे कि तीसरा दे रहा है तो हम इसको पहले में बदल क ख ग होता है, तो इसका पहला क होगा,
तो सदुपयोग का शब्द जो उपयोग, सदुपयोग बनेगा। आगे 6 नंबर है विद्यार्थी। इसका बनेगा आज और अ बराबर आ, तो विद्या और अर्थी। विद्या का मतलब होता है ज्ञान, अर्थी का मतलब होता है इच्छा रखने वाला, जो ज्ञान की इच्छा रखने वाला व्यक्ति को हम विद्यार्थी। तो ये परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको एक बार नोट कर लेंगे, देख लेंगे। हो गया आप लोग? तो आज के लिए हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग वीडियो को देखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। इसलिए गर्मी का आनंद लेने के साथ साथ, छुट्टी का आनंद लेने के साथ साथ पढ़ाई जरूरी है, इसलिए देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।